अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमोस क्लासेस। आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. So as you already know that we have completed the first chapter, that's period classification of elements, and we will start the second chapter, that's the carbon and its compounds, and it's our 10th lecture. And today we are going to discuss the chemical properties of the carbon compounds. Okay, and it includes four reactions, that's combustion reaction, oxidation reaction, substitution reaction and addition reaction. ये चार रिएक्शन हमको आज पढ़नी है. ठीक है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा. ठीक है, आई होप दैट आई श्योर दैट आपको अच्छे से समझ भी आएगा. ठीक है, और आप बस ध्यान रख लेना यहाँ पे. ठीक है, देखो कम्बशन रिएक्शन हम पहले देखेंगे. कम्बशन रिएक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट इसमें मैं बोलूँगा आपको. जो कम्बशन रिएक्शन होती है ये इट ऑकर्स इन ऑल रिएक्शंस. it occurs in on all हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स में होती है. ठीक है, याद रख लेना, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इसमें क्या होता है कम्बशन रिएक्शन में होता है, इसमें होते हैं बुरन. एक कार्बन कंपाउंड जो होता है वो बुरन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस रिएक्शन इज नोन कम्बशन. कम्बशन में हम एक कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रख लेना. ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, और रिलीज होती है एनर्जी एंड हीट रिलीज होती है, प्लस लाइट एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन कंपाउंड्स जनरली बर्न ऑक्सीडाइज इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी. ठीक है, मैंने बोला जब हम एक हाइड्रोकार्बन को इसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 देंगे या एयर बोलेंगे. ठीक है, वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनता है, एक तो बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बनता है वहाँ पे वाटर. ठीक है, प्लस बनता है वहाँ पे, प्लस रिलीज होती है हीट एनर्जी. ठीक है, प्लस लाइट एनर्जी, लाइट प्लस हीट. ठीक है, याद रख लेना, ये हो गया कम्बशन रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, इसने एग्जांपल एक दिया है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, देखो मीथेन CH4 क्या है, मीथेन ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है. क्या लिया उसके बाद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने बोला. ठीक है, जब ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है वो बर्न हो जाता है, फिर वो हमको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और देता है वाटर प्लस हीट एंड लाइट. ठीक है, याद रख लेना. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए. ठीक है, ये किन में होता है, ऑल हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, याद रख लेना. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये हम यूज करते हैं एज फ्यूल्स, ये मैं साइड में बताऊंगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ, ऐसे में लिखूंगा हाइड्रोकार्बन, ये हम यूज करते हैं एज फ्यूल्स. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन हम कहाँ पे यूज करते हैं कि, ठीक है, किस फ्यूल में यूज करते हैं. अगर मैं मीथेन की बात करूंगा, CH4 मीथेन, मीथेन जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज यूज्ड इन CNG. CNG में क्या पाया जाता है, क्या हम यूज करते हैं, मीथेन. ठीक है, CNG की फुल फॉर्म आपको पता होगा. ठीक है, CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, याद रख लेना CNG, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, मीथेन CNG में. ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर हम ब्यूटेन की बात करेंगे, ब्यूटेन, इसकी फार्मूला क्या है, C4H10. ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है नोमेनक्लेचर में. ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं किस में, LPG में. ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज्ड इन LPG. ठीक है, LPG में हम यूज़ करते हैं, LPG की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये साथ साथ लिख लेना क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा. ठीक है, ये हो गया कम्बशन रिएक्शन. मैंने बोला था आपको कुछ हाइड्रोकार्बन हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल्स. ठीक है, इन फ्यूल्स में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोला मीथेन जो है, मीथेन हम यूज़ करते हैं CNG में. ठीक है, और ब्यूटेन हम यूज़ करते हैं LPG में, याद रख लेना. ठीक है, ये MCQ आ सकता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है जो कम्बशन रिएक्शन होती है, इसमें होते हैं दो टाइप्स. ठीक है, दो टाइप्स. ठीक है, याद रख लेना कौन कौन से, अब हम ये पढ़ेंगे. पहली वाली जो होती है कम्बशन रिएक्शन, इसमें दो टाइप्स मैंने बोला, पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट कम्बशन. ठीक है, कंप्लीट कम्बशन,
नज़र रखना, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी को डाउट हो जाएगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कंबशन, ये तो नाम से ही पता चलता है कि कंप्लीट कंबशन होती है। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन होगा वो सारा बर्न हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। याद रख लेना, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन होता है वो पूरा जल जाता है, ठीक है। दैट बर्न्स कंप्लीटली, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइड्रोकार्बन बर्न्स कंप्लीटली, ठीक है, इन presence of sufficient amount of, क्या मैं बोलूँगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होता है बर्न होता है कंप्लीटली इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट, यहाँ पे जो ऑक्सीजन अमाउंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बोलूँगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पे बर्न होता है ना वो बर्न होता है विद बिल्लू और नॉन सूटी फ्लेम, किसमें, कंप्लीट कंबशन में। याद रख लेना, हाइड्रोकार्बन बर्न विद ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम। याद रख लेना, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो बर्न होता है विद नॉन सूटी फ्लेम, ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम, याद रख लेना, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगा इसकी आपको, कंप्लीट कंबशन की। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं मीथेन लूंगा प्लस क्या लेना है, ऑक्सीजन, ये क्या होगा, एक्सेस में होगा, ठीक है, एक्सेस में। तो ये क्या देगा, मैंने आपको बोला CO2 मिल जाएगा आपको, प्लस मिल जाएगा वाटर। अब इसको खुद ही बैलेंस कर लेना फिर, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, ऑक्सीजन 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे भी है 2 टाइम्स वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने लिया, एक हाइड्रोकार्बन मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है, याद रख लेना। अब जो ये कार्बन है ना, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की क्वांटिटी होती है ना ये लो होती है इस कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए ये इसको सारा बर्न करता है, ठीक है। ये मेन रीजन है कि जो कार्बन यहाँ पे होता है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन होता है वो बर्न क्यों होता है सारा, क्योंकि यहाँ पे वो उसकी क्वांटिटी कम होती है इस कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हमारा दूसरा टाइप इसका कंबशन का, वही इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन, ओके। चलो, अब नाम से ही पता चलता है इनकम्प्लीट कंबशन, इसमें जो हाइड्रोकार्बन होता है वो इनकम्प्लीटली बर्न होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बर्न्स इनकम्प्लीटली बिकॉज ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, लिमिटेड, याद रख लेना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन होता है वो इनकम्प्लीटली बर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होता है ये इसकी फ्लेम क्या होती है, इट बर्न्स विद येलो सूटी फ्लेम, वहाँ पे क्या था, ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, ये याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद येलो सूटी फ्लेम, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन होता है वो बर्न होता है विद येलो सूटी फ्लेम। अगर मैं एग्जांपल दूंगा आपको इसकी, फिर एग्जांपल में लूंगा CH4, ये मीथेन ही लूंगा, ठीक है, प्लस लूंगा ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है बल्कि क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो इनकम्प्लीटली बर्न हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फिर ये क्या देता है, ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड आपको देगा, प्लस देगा वाटर, और कुछ कार्बन बचेगा ना यहाँ पे, वो एस कार्बन ही बचेगा, ठीक है, कार्बन। इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा, यहाँ पे देना है 4 टाइम्स CH4 मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, आई एम सो सॉरी, अगर कुछ होगा आवाज़ में तो वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 5 टाइम O2, यहाँ पे ट्वाइस CO, ठीक है। उसके बाद 8 टाइम्स यहाँ पे वाटर प्लस 2 टाइम्स कार्बन, ये हो गए बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बन है ना ये एज कार्बन ही रहता है क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है, ठीक है। तो ये थी कंबशन रिएक्शन। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम पहले इस पे आते हैं अपने PDF पे, इसको भी थोड़ा रब करूँगा यहाँ पे देखो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है।
पहला पॉइंट इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ये किन में पाया जाता है, कहाँ पे होती है? इट ऑकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड, खाली सैचुरेटेड में याद रख लेना, हाइड्रोकार्बन्स में ये पाया जाती है, ठीक है। अब ये क्या होती है? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी मतलब सबस्टिट्यूएंट, मतलब किसी भी मतलब सबस्टिट्यूएंट में हम क्या करेंगे? ऐड ऑक्सीजन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो ऑक्सीजन ऐड कराएगा, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे सुना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करवाता है, ठीक है। वो ऐड क्या करवाता है? ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है? Alcohols can be converted to carboxylic acid by oxidation them using alkaline potassium permanganate। ये एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 याद रख लेना, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है। ये मैं अभी आपको इसकी फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, ठीक है। दे ऐड ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, दस और कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, ठीक है। नीचे मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मैंने पहला पॉइंट बोला आपको, ये कहाँ पे पाया जाता है? सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पाया जाता है। इसने बोला है अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब और OH को हम कर सकते हैं कन्वर्ट और COOH में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसने एग्जांपल यहाँ पे दी है अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेटिक है, और उसके बाद इसने बोला K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। KMnO4 और K2Cr2O7 जो है, दीज आर द मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, वेट करना। हाँ ठीक है, मैंने बोला अल्कोहल उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब हालांकि जो अल्कोहल उसके बाद बनते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है, और CHO, ठीक है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फिर ये कन्वर्ट करेगा, वो करता है कन्वर्ट अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो करता है डायरेक्टली अल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, याद रख लेना। तो K2Cr2O7 और KMnO4 दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन ऐड करते हैं अल्कोहल्स को टू कन्वर्ट देम इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये एग्जांपल थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पहले यहाँ पे देखूंगा इसने कौन सी एग्जांपल यहाँ पे ली है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम, हाँ देखो इसने यहाँ पे एथेनॉल लिया है, देखो ये हो गया एथेनॉल, ठीक है, CH3CH2OH, ये क्या है? एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल, दो कार्बन है ना, तो एथ हो गया, और OH है तो ऑल, एथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। इसने डायरेक्टली इसको किस में कन्वर्ट किया? एथेनॉइक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। प्लस दिया हीट, इसको किस में कन्वर्ट किया? डायरेक्टली इनटू एथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगा, वो याद रख लेना, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है ब्रेथ एनालाइजर। क्या आता है? पुलिस ब्रेथ एनालाइजर, ये BREATH है, ब्रेथ एनालाइजर, ठीक है। ये किस काम आता है और इसमें क्या होता है, ठीक है। जो ब्रेथ एनालाइजर होता है ये टेस्ट करने के लिए होता है, मतलब जो ड्राइवर होगा क्या उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है, ठीक है। ओके सॉरी, मैं पानी पीता हूँ और पता नहीं क्या होता है। अब इसमें क्या होता है देखो, अब जो ब्रेथ एनालाइजर होता है ना, ये क्या हम करते हैं? टू टेस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड बाय ड्राइवर, ठीक है। ये हम टेस्ट करते हैं ड्राइवर ने कितना अल्कोहल कंज्यूम किया है, ठीक है, इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊंगा जो ब्रेथ एनालाइजर होते हैं, अब मैं BA लिखूंगा, ठीक है। ब्रेथ एनालाइजर इट कंटेन्स, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है एसिडिफाइड K2Cr2
O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसमें, ठीक है। अब जब ये अल्कोहल अगर इसने पिया होगा, ठीक है, जो ड्राइवर है इसने अल्कोहल पिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा इसने अल्कोहल OH कंज्यूम किया है, ओके, इसने OH अल्कोहल किया है, सॉरी कंज्यूम किया है। अब जब अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना K2Cr2O7, वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो वहाँ पे जो ब्रेथ एनालाइजर होता है उसका जो कलर होता है उसका चेंज होता है, ठीक है। अगर कलर चेंज हो गया, अगर कलर चेंज हो गया, वो यही देखते हैं वहां पे, अगर उनका कलर चेंज हो गया उसको, तो इसका मतलब इसने कंज्यूम क्या किया है, और ये अल्कोहल कंज्यूम किया है, ठीक है। अब आई होप दैट आपको समझ आया होगा वहां पे क्या इसमें एसिडिफाइड क्या होता है, डाइक्रोमेट, वो अल्कोहल के साथ क्या करता है रिएक्शन, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो जो ये होता है एनालाइजर, उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि हाँ सच्ची में इसने क्या किया है, अल्कोहल कंज्यूम किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, दैट्स, यहाँ पे देखो, दैट्स द एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, अब साथ साथ लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं रब कर रहा हूँ ना इसको, तो फिर आपको लिखने नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, थर्ड हमारी रिएक्शन, ठीक है। अब जो एडिशन रिएक्शन होती है ये किन में पाया जाता है, ये होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, याद रख लेना। कहाँ में, किन में पाई जाती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप, इसको क्या हुआ, हाँ नजर रखो, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल और एज कैटलिस्ट, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड टू यूजिंग दिस प्रोसेस, यहाँ पे देखो मैं आपको नीचे बताऊंगा इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा आपको, बस नजर रखना। कौन सी रिएक्शन है, एडिशन, ठीक है। अब जो एडिशन रिएक्शन होती है इसमें इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि हम इसमें क्या करते हैं, ऐड हाइड्रोजन करते हैं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। फिर जाके हाइड्रोजन जब हम ऐड करते हैं वो कन्वर्ट होती है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन इज एडेड टू unsaturated hydrocarbon to convert it into किसमें, सैचुरेटेड में, ठीक है। सैचुरेटेड साथ साथ लिख लेना, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इनको हम कहते हैं पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम क्या कहते हैं, देखो डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है, ठीक है। और डबल में होता है एक पाई, ठीक है, सिग्मा नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे एक ही पाई होता है। जो ट्रिपल होता है इसमें पाई होता है एक, पाई बॉन्ड और सॉरी पाई होते हैं दो और सिग्मा होता है एक, ठीक है। ये सिग्मा है, यहाँ पे ये 6 नहीं है, ठीक है, ये सिग्मा ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एक होता है ट्रिपल में और पाई दो होते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें कितने होते हैं, पाई बॉन्ड एक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड में, बस सिंपली ही है, ठीक है, कन्वर्ट, पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिग्मा बॉन्ड में, याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू हम समझते हैं। पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और फॉर्म क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, याद रख लेना। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल एक लूँ, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। बस नजर रखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ अटैकिंग रेजेंट लेता हूँ, प्लस इसको मैं ए बी के साथ ये रिएक्शन करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अटैकिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या है मेथड, ये ईथेन है, इथीन सॉरी डबल बॉन्ड है ना, इथीन रिएक्ट्स विद ए बी, ठीक है। ये क्या बनाएगा, अब देखो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, मैं एक बॉन्ड लूंगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे जो ए है ये ए कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बी इस वाले के, ठीक है। ए कार्बन के साथ बनाएगा बॉन्ड और बी किसके साथ, दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि बॉन्ड एक ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
अपना अपना हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे करेगा बी ऐड, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ए बी ए हाइड्रोजन ही मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे अल्केन या अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड में लिखूंगा, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सॉरी ये सेचुरेटेड है, सो सॉरी, सेचुरेटेड है, ये क्या है अनसेचुरेटेड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं दूंगा, हमने क्या किया इसमें, अगर हम ऐड करेंगे एक हाइड्रोकार्बन को, क्या करेंगे, ऐड करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वी ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, किसको ऐड करेंगे, टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऐड करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ये कन्वर्ट होता है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, ठीक है, याद रख लेना, हाइड्रोजनेशन याद रख लेना, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूंगा, देखो ये कार्बन है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मैंने लिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका नाम दो इथाइन, ठीक है, ETHY यानी ट्रिपल बॉन्ड है तो Y यानी, और दो कार्बन है तो एक, ठीक है। हाइड्रोजन ये लिया हमने, प्लस क्या देना है हमको, हमको हाइड्रोजनेशन करवानी है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है कैटलिस्ट की, उसका नाम है निकल और पैलेडियम, ठीक है, या तो हम यूज़ करेंगे निकल या पीडी पैलेडियम, ठीक है। ये यूज दे एक्ट एज कैटलिस्ट, ये हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट। अब आप बोलोगे कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ये स्पीड जो रिएक्शन होती है उसको इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन फॉर एग्जांपल इसके बगैर, इन दोनों के बगैर, निकल और पैलेडियम के बगैर ये होती है फॉर एग्जांपल 1 आवर में, 1 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब अगर हम निकल और पैलेडियम इसमें डालेंगे, ये इस रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि ये 1 ही मिनट में हो जाएगी, ठीक है, बस यही काम करते हैं कैटलिस्ट। इसके अलावा जो कैटलिस्ट होता है ना तो ये इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क लाता है, ठीक है, ना तो ये रिएक्शन पे कोई फर्क ला, बट ये ओनली स्पीड रिएक्शन की इंक्रीज करते हैं, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बनेगा, मैंने यहाँ पे बनाया इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ H2 और इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, मैंने बोला बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनेंगे। यहाँ पे देखो ये कार्बन है एक, दूसरा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया ऐड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, अभी भी मैंने बस एक एक हाइड्रोजन ऐड करवाया, देखो ये वाला एक एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके बदले 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम और इसको रिएक्शन करवाएंगे, इस वाले को, ये नजर रखो, यहाँ पे जो ये वाला बन गया, ये क्या बन गया यहाँ पे ईथीन, ठीक है, पहले था इथाइन अब बन गया इथीन, ठीक है। अब हम और इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2 प्लस क्या देंगे इसको, निकल और पैलेडियम, ठीक है, पीडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अब अल्केन बनेगा, इथेन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बनेगा C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या बन गया, क्या बन गया, इसका नाम दो इथेन, ठीक है, और ये क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये रही हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब हम जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये हम मतलब कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजनेशन यूज हो या रिएक्शन होती है ये हम यूज़ करते हैं इन प्रिपेयरिंग वेजिटेबल घी, इट्स यूज्ड इन, मैं लिखूंगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सॉरी इसको क्या हुआ, इज यूज्ड इन preparing
क्या प्रिपेयर करते हैं हम इससे, वेजिटेबल घी, ठीक है, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, याद रख लेना। वेजिटेबल ऑयल से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वेजिटेबल घी। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ये वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसको हमने क्या दिया, हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम, ठीक है। इसने क्या दिया, वेजिटेबल घी, ठीक है। इसको हाइड्रोजनेशन करवाएगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा तो वहाँ पे बनेगा वेजिटेबल ई। ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रख लेना। आपको एमसीक्यू आ सकता है, जो हाइड्रोजनेशन होती है ये कहाँ पे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम करते हैं यूज़ टू फॉर्म प्रिपेयरिंग द फॉर द वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, दिट्स द लास्ट रिएक्शन बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, अब मैं यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, रिप्लेसमेंट इसमें होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम बाय एनी अदर एटम, ठीक है, ठीक है। मतलब इसमें होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम बाय एनी अनदर एटम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, इसमें होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम बाय अनदर एटम, ठीक है। बस इसमें यही होता है। अब जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको दूसरा नाम याद रख लेना, दूसरा नाम है इनका पैराफिनस, PARAFINS, ठीक है। पैराफिनस इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, कौन, एल्केन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मिलूंगा मीथेन CH4, मैंने ऐसे लिया एग्जांपल, ठीक है, CH4 मीथेन, ठीक है। इसको हम रिएक्शन करवाएंगे, सॉरी इसको हम रिएक्शन करवाएंगे ना, मैं सीधे लूंगा इसे, नजर रखो, यह है कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हो गए 4, ये क्या है, मीथेन, ठीक है, मीथेन, मीथेन प्लस किसके साथ रिएक्शन करवाना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है ना, जो रिएक्टिव कोई एटम होगा उसके साथ, मैं बोलूँगा क्लोरीन के साथ करवाएंगे, ठीक है। हम क्लोरीन के साथ क्यों करवाते हैं, क्योंकि क्लोरीन इट्स वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, याद रख लेना, ठीक है। हमने किसके साथ करवाई रिएक्शन, क्लोरीन के साथ, CH4 को, ठीक है, मीथेन को। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे हमको क्या करवानी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को निकालना है, इसकी जगह क्लोरीन को डालना है, ठीक है। हाइड्रोजन को रिमूव करो और ऐड करो क्लोरीन को, ठीक है, बस सिंपल यही है। यहाँ पे देखो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। अगर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया Cl2, Cl और Cl, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड जो है दिस बिटवीन द क्लोरीन एंड ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड एक ब्रेक हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन निकला हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक क्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ, और दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये बनाएगा HCl और ये इसके साथ बनाएगा CH3Cl, ठीक है। बस ये होता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा CH3Cl प्लस निकलेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। अगर हम क्लोरीन एक्सेस में लेंगे, ठीक है, अगर हम क्लोरीन एक्सेस में लेंगे फर्दर, इसको जो CH3Cl है इसको फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे, देखेंगे क्या बनेगा, CH3Cl, ठीक है, प्लस Cl2, यहाँ पे और एक क्लोरीन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन और ऐड करना है क्लोरीन आपको, ठीक है। तो CH2 और एक क्लोरीन Cl2 प्लस निकलेगा HCl, ठीक है, HCl। अब जो ये बना यहाँ पे CH3Cl, इसका नाम क्या आएगा, CHLO और क्लोरो मीथेन, ठीक है, क्लोरो मीथेन, याद रख लेना। अब यहाँ पे जो ये बन गया इसका नाम बोलो डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरो मीथेन, ओके। अगर हम इसको फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन हमने क्लोरीन एक्सेस में लिया ना, ये फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा, देखिए क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस
Cl2 हमको लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, CH और Cl3, ये बनेगा CHCl3 बनेगा ना, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, CHLO और क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम, आयुपेक नेम क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, याद रख लेना, आप ऐसे ही लिख लेना खुद, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म इसको हम कहते हैं। अब हम इसको भी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, CHCl3 प्लस Cl2 क्या बनेगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बनेगा यहाँ पे। आया समझ कैसे, पहले हमने मीथेन को क्लोरीन के साथ, उसने बनाया क्लोरोमीथेन, उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद ट्राइक्लोरोमीथेन, अब बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया अब, ठीक है। तो ये थी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आप कार्बन कंपाउंड्स बस 4 पढ़ने थे हमको, हमने कंप्लीट किया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।